जी, तो आज हम इस तरह का टेबल रनर बनाएँगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर हम इसको माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 10 इंच के करीब ये बना हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखें तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारा हमने बताया हुआ है। यहाँ पर हमने पॉपकॉर्न की ये डिज़ाइन बनाई हुई है, फ्लावर की तरह ये लग रही है। इसमें हमने 2 कलर यूज़ किए हुए हैं। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे बनाया हुआ है। तो वीडियो के साथ रहें, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की सब मन में होंगे जी। तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वूल है ये 3 प्लाई की है और यहाँ पर हम क्रोशिया हुक नंबर यूज़ करेंगे 2.5 mm का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले वाइट कलर से शुरू करेंगे। तो इस तरह से करके हम पहले मैजिकल रिंग बनाएंगे, उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए। यहाँ पर ये नीचे वाला जो धागा है, ये वाला धागा इसमें क्रोशिया पे डाल के यहाँ पर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 4 चेन बनाएंगे, इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 12 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 बना लिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद अब यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, पहले हम इस धागे को खींच लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 चेन बनाने के बाद अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से 2 चेन और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाकर अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी, इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन और यहाँ पर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है, तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 चेन करके फिर यहाँ पर इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन आगे ये 2 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन करके यहाँ पर एक डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बागी इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। 2 चेन यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना ली, उसके बाद 2 चेन कर ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन करके अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करते हैं जी बहनों। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और आगे 2 डबल क्रोशिया है, तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन, फिर आगे ये 2 डबल क्रोशिया है, तो इनमें भी हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए ये वाला राउंड हमने कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। इस तरह से बनाते हुए हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 3 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। अब यहाँ से फिर से हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर ये 3 चेन का गैप है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से। फिर यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया है, तो पहले हम इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, फिर आगे 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। ये जो 3 चेन बनाए थे इस चेन के ऊपर, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब ये पूरा राउंड जो है एक एक सिंगल क्रोशिया का कंप्लीट होगा। इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर कलर इसका चेंज करेंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं सिंगल क्रोशिया के साथ जी। तो इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया का पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन थी इसके ऊपर हमने एक चेन की थी, तो यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस धागे को हम बंद करेंगे, ऊपर से हम इसका कलर चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करेंगे, तो इस तरह से स्लिप नट बांध के इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। जहाँ पर हमने ये धागा छोड़ा था इसी में ही हम यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लिया, इसी में ही 2 3 4 5, एक ही चेन में हमने एक ही सिंगल क्रोशिया में हमने 5 दफ़ा डबल क्रोशिया बना लिया। इस धागे को इस तरह से करेंगे, ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसकी इस तरह से करके यहाँ पर इन 2 धागों में इस धागे को इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर ये पॉपकॉर्न की तरह बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 चेन करेंगे, एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया छोड़ के और दूसरे वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 चेन करके एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले में डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो गैप छोड़ने हैं 1 2 3 4 5,
अब फिर से 2 चेन करेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो जाली वाली डिज़ाइन बनाई 1 2 3 4 5 6 6 मरतबा जाली वाली डिज़ाइन बन गई। अब इसी में यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को इस तरह से करेंगे और यहाँ पर इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। अगर ये डबल क्रोशिया काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 5 ये डबल क्रोशिया बनते हैं। इस पॉपकॉर्न बनाने के बाद ये 5 डबल क्रोशिया बनते हैं। अब फिर से यहाँ पर 2 चेन करेंगे, एक यहाँ पर सिंगल क्रोशिया छोड़ के अगले आगे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के इसी में ही हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है ये धागा लेकर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से हम राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 मरतबा ये डबल क्रोशिया बना लिया। अगर आप ये पॉपकॉर्न काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल हमने 10 मरतबा इसको बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 2 चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न बनाया था इसमें हम इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। ये जो 3 चेन बनाई थी इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर इसकी ऊपर वाली चेन में ये धागा इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे तो ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। इस 2 चेन की गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इस वाले गैप में भी एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन। अब यहाँ पर पॉपकॉर्न से पहले ये 2 चेन का गैप है, इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बनाने के बाद अब इस धागे को इस तरह से करेंगे और यहाँ पर इसमें इस धागे को लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। 1 2 3। अब यहाँ पर 3 चेन करेंगे और इस साइड पे आकर यहाँ पर भी पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को इस तरह से करके ये जो डबल क्रोशिया इसमें हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। पहले हमने एक मरतबा बनाया, अब यहाँ पर 2 मरतबा बन गए। सेम इसी तरह से आगे हम 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से यहाँ पर पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर पॉपकॉर्न बनाने के बाद 3 चेन कर ली। फिर यहाँ पर ये जो पॉपकॉर्न बनाया था इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर इस गैप में आकर 2 चेन की गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद थोड़ा सा धागे को इस तरह से करके अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी इस तरह से चेन में अटैच करके इस धागे को स्लिप स्टिच कर लेना है। 1 2 चेन करेंगे। अब इस 2 चेन के गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन करके यहाँ पर भी डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर अब इस वाले गैप में आकर फिर से पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया करेंगे पहले, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे को इस तरह से करके ये जो यहाँ पर डबल क्रोशिया है इसके इस तरह से करके स्लिप स्टिच करेंगे।
1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस गैप में हमने 3 चेन बनाई थी, तो यहाँ पर हम 2 मरतबा इस धागे को बल देंगे और इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर ये 4 धागे हैं, तो ये धागा लेकर पहले 2 में से बना लेना है, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेना है, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे तो इसको ट्रिपल क्रोशिया कहा जाता है। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन करके 2 मरतबा इसको बल देकर फिर से हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, 2 में से, फिर 2 में से, इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बनता है। 1 2 3 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर इस साइड में ये 2 चेन का गैप है, तो यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बना के 5 डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के इस तरह से करके यहाँ पर पॉपकॉर्न बना लेंगे। 1 2 चेन करके अब इस 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर यहाँ पर आके पॉपकॉर्न बनाएंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस धागे में इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। 1 2 3 चेन करके 2 मरतबा बल देकर इसके दरमियान में यहाँ पर 3 चेन का गैप किया था, तो इसमें हम इस तरह से करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाकर 2 मरतबा इसको बल देकर इसी में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, अब यहाँ पर इस साइड में आकर 2 चेन के गैप में पॉपकॉर्न बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर इस धागे को इस तरह से करके ये जो शुरू वाला डबल क्रोशिया है इसकी इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन कर ली। यहाँ पर इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 चेन बनाकर इस गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब यहाँ पर आके पॉपकॉर्न बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देकर अब ये जो ट्रिपल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लिया, 2 में से, फिर 2 में से। अब यहाँ पर इसके दरमियान में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। अब 9वां वाला ट्रिपल क्रोशिया इस ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन करेंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद अब पॉपकॉर्न की इस साइड में ये 2 चेन का गैप है, यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे, तो इस तरह से ये पॉपकॉर्न बन जाएगा। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद अगले इस 2 चेन के गैप में एक मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इस गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अब यहाँ पर पॉपकॉर्न की साइड में 5 डबल क्रोशिया बना के पॉपकॉर्न बनाएंगे।
5 डबल क्रोशिया के बाद इस धागे को इस तरह से करके यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 3 मरतबा ये चेन बनाने के बाद 2 मरतबा इसको बल देंगे। ये जो ट्रिपल क्रोशिया इसके ऊपर एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां वाला ट्रिपल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल ये 9 ट्रिपल क्रोशिया बन जाएंगे। सेम इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर ये ट्रिपल क्रोशिया 9 मरतबा बनाने के बाद 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर इस पॉपकॉर्न के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड और ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को पूरा देखा करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।